हेलो बच्चों, मैं नवनीत कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। तो वीडियो के अंत तक आप सभी को बने रहना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नंबर सिस्टम है देख करके ही डर लग जाता है कि भाई बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लास 8 में हम रैशनल नंबर्स पढ़े थे, अब यहाँ पर एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है इरैशनल, जिसके बारे में आपको एकदम आइडिया नहीं है। और जनरली ये जो रूट जो होता है, रूट के अंदर जो नंबर्स होता है उसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। तो आज इन सारी चीजों का सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट हमें कवर करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है रैशनल नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा और डीप में हमने देखना है इस चीज को। ठीक है, कि रैशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। उसके बाद दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो सेकेंड वाला में आता है इरैशनल नंबर्स। ये आप लोगों के लिए एक टोटली न्यू टॉपिक है। जनरली बच्चे सारे के सारे बच्चे डर जाते हैं इरैशनल नंबर क्या है। एक जनरली अंडर रूट में जो नंबर्स देखने को मिलते हैं जैसे √2, ये एक एग्जांपल है इरैशनल का। तो ये क्या होता है क्या नहीं, ये सारा चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्या आता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स देखेंगे हम। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह जो जो होता है ये सारा चीज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना हमने क्लास 8 में सीखा था। अब हम क्लास 9 में इरैशनल इस √2 को हमें कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर के बीच में इरैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को कवर करेंगे। फिर है प्रॉपर्टीज, रैशनल और इरैशनल नंबर का हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। फिर है ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के ऊपर हम अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन द लास्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये भी क्लास 7th में हमारा स्टार्ट होता है, 8th में भी हमने पढ़ा है, 9th में भी थोड़ा और डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। अब ये क्या है? ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है। हम आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या? रियल नंबर्स को फिर से क्लासिफाई किया गया एज रैशनल एंड इरैशनल। अब बात है कि सर हमने फ्रैक्शंस पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, होल नंबर्स पढ़ा है, ये रैशनल नंबर्स क्या क्या है सर? तो कहने का मतलब है कि जो भी हमने पढ़ा है, फ्रैक्शंस हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, जो लोअर क्लासेस हमने पढ़ते हुए जो हम लोग आ रहे हैं वो सारा का सारा रैशनल नंबर में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं हम रैशनल नंबर से कि रैशनल नंबर है क्या। ठीक है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप सभी को पता है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? अ नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and the very important condition that the value of q should not be equal to 0। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या है, उसका आंसर क्या है? अनडिफाइंड। वी कैनॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनडिफाइंड। आप इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। आपके पास फोन होगा, फोन में देखिए, कैलकुलेटर में कोई भी एक नंबर डालिए, डिवाइड बाय 0 कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए। सो रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर दैट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो p और q क्या है? p और q है इंटीजर्स। आप सभी को पता होगा इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स आर ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। लेकिन ये 0 यहां नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। फिर से क्लास 8 की तरफ हम बढ़ते हैं।
हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमको पता है, आप सभी को पता होगा ये चीज, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो ये तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 और 1। अब यहां पे हमको पर्टिकुलरली नंबर पे फोकस करना है, इस डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल डिविजन्स करेंगे, ठीक है। ये जो पहला डिवीजन होगा ये होगा आपका 1/3, दूसरा वाला जो होगा 2/3, और ये जो थर्ड डिवीजन है दैट इज 3/3, दैट इज अल्टीमेटली 1। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/3, सो हियर इज आवर नंबर। ये तो बहुत आसान होता है कि नहीं। अब बात है कि सर अगर नंबर हमारे पास ऐसा है 16/5, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ये भी बहुत आसान है, आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखो 16/5 हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 5 3 ज़ा 15, 1/5, ये आ गया 3 इंटीजर 1/5, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/5। अब देखिए ये लिखने का मेन मकसद क्या है हमारा। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है दैट नंबर जो है वो 3 + 1/5 है। मतलब क्या है, मतलब कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से ज्यादा है। अगर 3 से ज्यादा है तो बताइए किससे कम है, 4 से कम है। मतलब यहां पे हमें नंबर का क्या पता चल गया, लोकेशन पता चल गया। नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में। तब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपल सा एक नंबर लाइन बना लेना है जिसमें हम 0 1 2 3 और 4 को कहीं ना कहीं थोड़ा दूर में लिख लेना है। क्यों, क्योंकि नंबर जो है वो 3 से बड़ा 4 से छोटा है, तो नंबर 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। अब फिर से हमें यहां पर इस वाले जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो यहां पर आया है इसका डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, क्या है 5। तो इस 3 और 4 के बीच में हमें 5 इक्वल डिविजन्स बनाने होंगे, ठीक है। ये पहला डिवीजन है दैट इज 1/5, सेकेंड वन इज 2/5, थर्ड वन इज 3/5, फोर्थ वन इज 4/5 एंड द लास्ट वन इज 5/5। नंबर क्या चाहिए हमें, नंबर चाहिए 3 इंटीजर 1/5, 3 इंटीजर 1/5। सो ये रहा हमारा नंबर। एक और तरीका है जो कि बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन जैसे कि आप अगर ये करोगे 0 1/5 2/5 3/5 और इसको लेकर के जाओगे यहां 16/5। अगर मान लो नंबर मिल गया 99/6, 99/8 लाइक दैट, सो उस केस में ये करने से बेटर है आप नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। उससे क्या है कि नंबर का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाएगा और हम इस तरीके से आसान तरीके से उस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये भी हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है, 7 में पढ़ रखा है, 9 में दोबारा से सीखना है इस चीज को, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 2/3 और 3/4, हमें फाइंड करना है सपोज 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर को देखना है। क्या देखना है, क्या ये दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। 3 और 4 सेम नहीं है, तो हमें इसको सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे, हम निकालेंगे 3 और 4 का एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, एलसीएम होगा 12। अब क्या करेंगे, हम इस 3 को हमें 12 बनाना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। इस 4 को हमें 12 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब हमारे पास एक नया रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या आ गया, 4 2 = 8 by 4 3 = 12, 3 3 = 9 by 4 3 = 12। अब आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गया है। अब हमें कितना रैशनल नंबर फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 5 रैशनल नंबर्स। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसको, हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बाय अ नंबर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। एनी नंबर यू कैन टेक 6, you can take 7, you can take 8, you can take 100, 200 like that, any number you can take. ओके, सपोज कि आपको 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से बड़े नंबर से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 10, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान देना है। क्या आ गया नया नंबर, 80 by 120, 90 by 120। अब आप देख सकते हो इसके बीच में 9 नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। 80 by 120 से लेकर 90 by 120 तक 9 नंबर्स हम लिख सकते हैं।
तो क्या क्या नंबर्स हो गया हमारा, 81/120, 82/120, 83/120, 84/120, 85/120। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन टू इरैशनल नंबर। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।